मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये गाना नहीं, गाना के प्रयोग से बनाया गया एक ट्रिक है। जैसे आपके मम्मी का जो भाई होता है वो आपको भांजा या भांजी तो जरूर बोलता होगा, ठीक है ना सर। और आप उसको मामू बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? मामू बोलते हैं। और गांव घर में, देहात में बापू को भापू भी बोल देता है आदमी। क्या बोल देता है? भापू। तो उसी बच्चा का कहानी है जिसके भापू को दत्ती लग गया। क्या लग गया? भापू को दत्ती लग गया। दत्ती लग गया। तो सर हम लोग उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसको कि करवाते समय में बैटरी क्या हो गया था? डिस्चार्ज हो गया था। उसी को आगे कर रहे हैं। हम देखे थे कि ये 0 डिग्री अक्षांश था, ये 0 डिग्री देशांतर था। इसके अनुसार भारत का पोजीशन था जो नॉर्थ ईस्ट में था, और बिहार का जो पोजीशन है वो भारत के भी किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है। और हम बिहार के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। और हम दोनों तरह से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी और मैप के माध्यम से भी। तो ट्रिक के माध्यम से मैंने जो अभी बता रहा था मामू वाला और भापू वाला, तो क्या हुआ, मामू को जो भगिनवा था चिढ़ता था, उस मामू को तो सांप मामू, मामू को क्या बोलता था? सांप मामू। तो बोला सांप मामू। कौन मामू? सांप मामू भापू को, किसको? भापू को दत्ती लग गया। दत्ती लगना जानते हैं सर? ठीक है ना। जा लॉक्ड, मतलब जबड़ा उसमें क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, ठीक है ना। तो भगिनमा मामू को क्या कह के बुलाता था? सांप मामू। दौड़ के गया, कहा सांप मामू, सांप मामू। भापू को दत्ती लग गया। भापू को क्या लग गया? अब इसको हम डिकोड करेंगे। पहला है सा से हो गया सारन। ये सा से हो गया सारन। दूसरा है प से हो गया पटना। प से हो गया। तीसरा है म से हो गया मगध। तीसरा हो गया म से मगध। चौथा है मू से हो गया मुंगेर। पांचवा है भा से हो गया भागलपुर। छठा है पू से हो गया पूर्णिया। सतमा है को से हो गया कोसी। आठवां है द से हो गया दरभंगा। और नौवां है ती से हो गया तिरहुत। जिस बच्चे को मैप समझ में नहीं आता है वह ट्रिक के माध्यम से, मेरा तो सर MTS टेक्निक आप लोग जानते हैं। M से मैप, T से ट्रिक, और S से स्टोरी सुना के तो पढ़ाते ही हैं सर। यही मेरा टेक्निक है। तो अब समझेंगे सर, बिहार में कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। अगर हम पहला प्रमंडल सारण की बात करें, दिख रहा है सर कि नहीं दिख रहा है? पहला प्रमंडल सारण की बात कर रहे हैं तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले। सारण में 3 जिले। पहला जिला का नाम गोपालगंज। गोपालगंज। दूसरा जिला का नाम सिवान। दूसरा जिला का नाम सिवान। और तीसरा जिला का नाम सारण। यानी आपने देखा कि सारण प्रमंडल का भी नाम है। उस सारण प्रमंडल में एक जिला है जिसका नाम है सारण, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस, जहां पर आपके उस जिला के कलेक्टर बैठते होंगे, DM बैठते होंगे, कार्यालयी काम होता होगा, समझ रहे हैं ना। वही उसका क्या होता है? हेड ऑफिस होता है। तो सारण का हेड ऑफिस जो है, मुख्यालय जो है, उसका नाम छपरा है। तो सारण के मुख्यालय कौन सा है? छपरा। देखिए सर, ये लड़की अभी क्या बोली कि छपरा जिला बोली ना, क्या यही है सर? छपरा को बोली जिला, बोली ना रे। तो क्या छपरा जिला है? नहीं। जिला का क्या नाम है? सारण। देखिए प्रैक्टिकल यही होता है सर, नहीं समझने के कारण। उसी प्रकार बहुत लोग
हो सकता है आप में से भी कई लोग हाजीपुर जिला जानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं हाजीपुर जिला नहीं है, वैशाली जिला है। उसका मुख्यालय क्या है? आज के क्लास में आपको बहुत सा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है सर, और परीक्षा में तो भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग कई को हम देखते हैं रफ बोली में सुने हैं, आरा जिला घर बा तो कौन बाप के डर बा। तो पहला नंबर तो गलत बोल रहा है ना सर। क्या आरा जिला ही नहीं है? भोजपुर एक जिला है सर। क्या है? भोजपुर जिला, जो कि पटना प्रमंडल में पड़ता है, भोजपुर जिला, और उसका मुख्यालय जो है आरा है। तो क्या आरा को जिला बोल सकते हैं? नहीं। तो आपके कई गलती, कई कंफ्यूजन, कई गलत कंसेप्ट यहाँ पर सही होंगे, और परीक्षा में बहुत क्वेश्चन ठीक होंगे सर। आप गौर से देखते जाइएगा। क्या हम लोग एक प्रमंडल के बारे में पढ़ लिए कि नहीं? कौन प्रमंडल? ट्रिक से भी और मैप से भी देखेंगे सर। यहाँ देखिए, पूरा जो बिहार है सर, बिहार के पूर्व में बताए थे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण में, और उत्तर में एक देश है। बिहार के उत्तर में एक पड़ोसी देश है जिसका नाम नेपाल है। यही बिहार की चौहद्दी है सर, ठीक है ना। तो और बिहार को गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। ये देखिए, ये है गंगा नदी। ये क्या? इसको नहीं सर, ये घाघरा नदी है, जिसको इधर यूपी है, यूपी से बहते हुए आ रही है। कौन नदी? घाघरा नदी। और ये सर यूपी में सरयू के नाम से जानी जाती। घाघरा नदी का ही दूसरा नाम क्या है? अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी। तो ये घाघरा है सर, इसको गंगा मत समझिएगा। गंगा ये है आपका, ये देखिए, ये गंगा चली क्या बक्सर के साथ सीमा बना रही है कि नहीं? यानी यूपी और बिहार का सीमा बनाते हुए जा रही है, और जाके फिर सारण से क्या करती है? तो बिहार में प्रवेश कर रही है। एक क्वेश्चन और बीपीएससी में पूछा हुआ था कि कितनी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो उसका आंसर था 4 था। तो 4 कौन कौन है सर? एक तो गंगा नदी को देखें कि यहाँ सीमा बना रही है कि नहीं बना रही है। इसी के नीचे देखिएगा सर, तो आपको नजर आएगा कर्मनाशा नदी। बहुत पतला सा लकीर यहाँ दिख रहा है, आप मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। कौन नदी? कर्मनाशा। तो कर्मनाशा नदी भी बिहार और यूपी का सीमा बनाती है, गंगा नदी भी बनाती है, और ये देखिए घाघरा नदी है, घाघरा नदी भी बना रही है किसका? यूपी और बिहार का सीमा। और ये गंडक नदी है। कौन नदी? ये भी यूपी और बिहार का सीमा। तो कितनी नदी यूपी बिहार का सीमा बना रही है? 4 नदी। हम बात कर रहे थे कौन? 9 प्रमंडल में से पहला प्रमंडल सारण का, जो कि गंगा नदी के उत्तर में है। गंगा नदी के, और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। गुजरती है सर। गंगा नदी की, जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है सर, उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? गंगोत्री हिमानी से लेकर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने तक। आपको पता है ना कि आपको ये बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद फिर वो बांग्लादेश में होकर, जहां उसको पद्मा के नाम से नदी पता है, भूल गए क्या? नहीं। तो प्रवेश करती है और फिर जाके किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो बिहार में जो गंगा नदी है वह 445 किलोमीटर लंबी है। बिहार में कितनी लंबी? और पूरा गंगा की लंबाई 25 तो मैंने कहा गंगा नदी बिहार के लगभग मध्य से गुजरती है, और यह बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। 9 प्रमंडल में से 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में पड़ता है और 4 प्रमंडल दक्षिणी बिहार। ये अलग बात है कि इसका 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गंगा नदी के कुछ इस साइड और उस साइड दोनों, जैसे सर बेगूसराय को देख लीजिए, बेगूसराय इस साइड भी गंगा नदी के कुछ भाग इस साइड भी है और कुछ साइड उस साइड भी है।
देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भागलपुर को देखिए, गंगा नदी के इस साइड भी भागलपुर है, उस साइड भी है। तो वैसा 2-3 जिला को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर विभाजन यह सही करती है कौन? गंगा नदी। तो गंगा नदी के उत्तर में कितने प्रमंडल? 5 प्रमंडल। और गंगा नदी के दक्षिण में कौन प्रमंडल? तो उस 5 प्रमंडल में से एक प्रमंडल कौन है? सारण, जिसको मैंने ट्रिक से बताया। इसमें गोपालगंज, सिवान और सारण जिला बताया। सारण का मुख्यालय? आप कहेंगे क्या सर, सिवान का मुख्यालय नहीं होगा, गोपालगंज का मुख्यालय नहीं होगा, या होगा तो क्या होगा? तो जिसका मुख्यालय मैं नहीं लिखाऊं, समझ जाइए उसका मुख्यालय वही है। अगर गोपालगंज है तो गोपालगंज का मुख्यालय भी, सिवान है तो सिवान का मुख्यालय भी। जैसे पटना का अगर बात करें तो प्रमंडल भी पटना है, एक जिला भी पटना है, और पटना का मुख्यालय भी पटना है। तो जरूरी नहीं है कि सबका मुख्यालय अलग अलग हो और सबका मुख्यालय एक ही हो, ठीक है ना? तो जो अलग जिसका मुख्यालय होगा हम उसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सारण पड़ गया आपको उत्तरी बिहार में, और यहाँ देखिए सबसे किनारे में सारण में ये गोपालगंज पहला जिला, दूसरा जिला सिवान और तीसरा जिला सर। क्या सारण खत्म हो गया सर? अब आते हैं सारण के बाद है पटना। सारण के बाद क्या है? दूसरा जिला है, दूसरा प्रमंडल है कौन सा? पटना। पटना प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। पटना प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले, ठीक है ना सर? आपको बता दें, आप लोग नालंदा के रहने वाले हैं ना, तो नालंदा भी आपका पटना प्रमंडल में आता है, न कि मगध प्रमंडल में। क्या मगध प्रमंडल में? नहीं, आप लोग मगध में नहीं पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? पटना प्रमंडल में पढ़ते हैं। कौन प्रमंडल में? पटना। और हम जब पटना प्रमंडल बताना शुरू करते हैं तो पकड़ते हैं किससे? औरंगाबाद से। किससे? औरंगाबाद से। पटना प्रमंडल में, सॉरी औरंगाबाद से नहीं, पकड़ लीजिए आप अपना जिला से, आप पकड़ लीजिए, आप नालंदा से पकड़ लीजिए। नालंदा में जाके, नालंदा का मुख्यालय है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में आप ट्रेन पर बैठ जाइए। बिहार शरीफ में कहाँ बैठ जाइए? यानी पहला जिला हुआ नालंदा। फिर बैठे हुए आप कहाँ पहुंच जाइएगा? पटना पहुंच जाइएगा। उससे आगे बढ़िएगा तो क्या मिला? पहले यहाँ देख लीजिए, फिर मैप पर भी दिखा दूंगा, ठीक ना? नालंदा के बाद कहाँ पहुंच जाएगा? पटना। पटना के बाद कहाँ पहुंचेगा? भोजपुर पहुंच जाइएगा। भोजपुर के बाद बक्सर पहुंच जाइएगा। बक्सर के बाद कैमूर। बक्सर के बाद कैमूर, और कैमूर के बाद रोहतास। कैमूर के बाद रोहतास। यही 6 जिले हैं। कहाँ? किस प्रमंडल के? पटना प्रमंडल के। और ये जो नालंदा है जिला, नालंदा जिला है, इसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। जो कोस्ट में लिखे वो समझ जाइएगा कि क्या है मुख्यालय। हर जगह मुख्यालय नहीं लिखेंगे, कोस्ट में उसके मुख्यालय का नाम लिख देंगे। तो नालंदा का मुख्यालय का क्या नाम है? बिहार शरीफ। नालंदा के मुख्यालय का नाम? पटना का मुख्यालय पटना। भोजपुर के मुख्यालय का नाम है आरा। भोजपुर का मुख्यालय कौन हो गया? आरा हो गया। बक्सर का बक्सर ही है। कैमूर के मुख्यालय का नाम है भभुआ। कैमूर के मुख्यालय का क्या नाम है? भभुआ। और रोहतास के मुख्यालय का नाम है सासाराम। सासाराम। सासाराम किसका मुख्यालय है? रोहतास का। सर मुख्यालय जरूर याद रखिएगा जिसका लिख रहे हैं, ये परीक्षा में आपसे कई बार पूछा गया है। तो गौर कीजिए सर, यहाँ से शुरू कर लीजिए। हमने शुरू किया था नालंदा से, ठीक है ना? नालंदा से ये देखिए, ये नालंदा हो गया। सब हम पटना प्रमंडल में पढ़ रहे हैं। नालंदा, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर, उसके बाद कैमूर, और सबसे लास्ट में देखिए रोहतास। है कि नहीं सर? तो क्या ऐसे आप चला दिए तो सब मुख्यालय हो गया कि नहीं हो गया? सब जिला हो गया ना सर? तो हमने सारण पढ़ लिया ऊपर, और उसके नीचे क्या पढ़ लिया? पटना। 2 प्रमंडल खत्म। कोई डाउट है तो बोलिए। अब आइए सर, तीसरा, ये सांप। मामू को पकड़िएगा ना सर। म से मगध, म से
मगध प्रमंडल। कौन प्रमंडल? मगध। मगध प्रमंडल में कितने जिले? 5 जिले। मगध प्रमंडल में कितने जिले? 5 जिले। 5 जिले। कौन कौन? चलिए सर, यहाँ हम लोग पकड़ेंगे औरंगाबाद से। कहाँ से पकड़ेंगे? औरंगाबाद से पकड़ेंगे। मैप में भी दिखाऊंगा, पहले यहाँ देख लीजिए। हम पहले पकड़ेंगे किसको? औरंगाबाद। औरंगाबाद का मुख्यालय औरंगाबाद ही है, ठीक है। औरंगाबाद के बाद गया। गया का मुख्यालय गया ही है। गया के बाद नवादा। नवादा का भी मुख्यालय नवादा ही है। जमुई नहीं सर, जहानाबाद। क्या बोले? जहानाबाद। जहानाबाद का मुख्यालय जहानाबाद है। और 5वां अरवल। अरवल जो है, लिख देते हैं नीचे यहाँ पर, अरवल। क्या लिखे? अरे परवल नहीं सर, अरवल। क्या है? अरवल जो है जहानाबाद से टूटकर अलग हुआ था। और ये बिहार का 38वां यानी सबसे लास्ट जिला कौन है? अरवल। यह 38वां जिला जो जहानाबाद से अलग हुआ था, ठीक है ना। वो कौन है? अरवल। तो मगध प्रमंडल में कई ठो जिले? 5 जिले। मैप पर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये कौन है? नवादा। हम लोग औरंगाबाद से शुरू किए थे ना, तो यहाँ देखिए, ये औरंगाबाद, उसके बाद ये गया, उसके बाद नवादा, उसके बाद जहानाबाद, उसके अरवल। देखिए सर, कितना बढ़िया सेटिंग किया हुआ है। क्या आप जैसे पटना प्रमंडल के 6 जिले देखें, जस्ट उसके नीचे वाला 5 जिला मगध प्रमंडल में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया। तो इस प्रकार हम लोग मगध प्रमंडल के 5 जिले पढ़ लिए, और उसका मुख्यालय वही, जो जिला का नाम वही मुख्यालय। तो सांप मामू, मुंह से मुंगेर। चौथा, मुंह से मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले, ठीक है। क्या है? जमुई। देखिए क्या होगा? जमुई। जमुई मुंगेर होगा। देखते जाए, आप मैप में देखते जाइए। मुंगेर होगा, लखीसराय होगा, बेगूसराय। सराय को एक जगह कर दीजिए। बेगूसराय होगा, खगड़िया होगा, खगड़िया होगा, और लास्ट में शेखपुरा होगा। क्या होगा? शेखपुरा। आपको पता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पिछला क्लास में हमने बताया, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। पिछला क्लास में बताया है मैंने। चलिए, तो 4 प्रमंडल हो गया ना सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वां प्रमंडल की ओर। इसको मिटाएं क्या? देखिए, जमुई का मुख्यालय जमुई, मुंगेर का मुंगेर, लखीसराय का लखीसराय, बेगूसराय का बेगूसराय, खगड़िया का खगड़िया, और शेखपुरा का शेखपुरा। इसका मुख्यालय अलग नहीं है, उसका मुख्यालय वही है। क्लियर है ना? चलिए आइए, हो गया आपको 4 प्रमंडल हो गया ना। अब हम लोग 5वें प्रमंडल। ट्रिक आप, हमारा तो दिमाग में सेट है, आप भी सेट कर लीजिए। सांप मामू, सांप मामू। तो मुंगेर तक हो गया है ना? कहाँ तक हो गया है? मुंगेर। उसके बाद मामू पढ़ेंगे, सांप मामू, मुंगेर तक हो गया। सांप। भापू को क्या बोले थे? भापू। तो भा से भागलपुर, यानी 5वां प्रमंडल का नाम भागलपुर। अब भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले? 2 जिले। पहला का नाम भागलपुर, और दूसरा का नाम बांका। मैप में भी देख लीजिए आप।
देखिए यहाँ क्या है, भागलपुर, जिसके बीच से गंगा नदी गुजरती है। भागलपुर का कुछ भाग उत्तरी बिहार, कुछ भाग दक्षिणी बिहार, ठीक ना। तो ये भागलपुर हो गया और ये हो गया बांका। दोनों जिला किस प्रमंडल में? भागलपुर। और मुख्यालय वही सर, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर और बांका का मुख्यालय। तो क्या 5 प्रमंडल हो गया ना सर? भापू, पू से पूर्णिया, पू से पूर्णिया, पू से पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले? 4 जिले। पूर्णिया प्रमंडल में पहला का नाम अररिया, पहला का नाम, दूसरा का नाम किशनगंज। मैप में आप लोग देखते जाइएगा। दूसरा का नाम किशनगंज, तीसरा का नाम पूर्णिया और चौथा का नाम कटिहार। बिहार से बहने वाली सबसे पूर्वी साइड की नदी होगी महानंदा। क्या होगी? वो कहाँ जाके मिलेगी? कटिहार में ही मिलेगी। निकलेगी महाभारत श्रेणी से और जाके मिलेगी कहाँ? आगे बात करेंगे, नदी बात करेंगे तो पूरा नदी एक लाइन से हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ से? हम लोग अगर उत्तरी बिहार में बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर से गंगा में मिलने वाली नदी और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदी, सब दिखेंगे सर, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, सब करेंगे। पहले सीख लें। छठा प्रमंडल हो गया। 7वां प्रमंडल, 7वां कोसी। कोसी कौन प्रमंडल? कोसी। कोसी प्रमंडल में कितने जिले? कोसी कितने जिले? 3 जिले। कोसी प्रमंडल में 3 जिले। पहला जिला का नाम सुपौल, पहला जिला का नाम सुपौल। दूसरा जिला का नाम मधेपुरा और तीसरा जिला का नाम सहरसा। तीसरा जिला का नाम सहरसा, ठीक है ना। सुपौल का मुख्यालय सुपौल, मधेपुरा का मधेपुरा, सहरसा का सहरसा। यहाँ देखिए, यह है सुपौल, यह है मधेपुरा, यह है सहरसा। कोसी प्रमंडल हो गया। लगता है पूर्णिया नहीं बताए थे क्या? पूर्णिया में यहाँ देखिए सर, यह है अररिया, यह है किशनगंज, ये इतना बड़ा यह है पूर्णिया और इसके नीचे कटिहार। ये चारों जिला किस प्रमंडल में पड़ते हैं? पूर्णिया प्रमंडल। और अब आ जाइए 8वां, दत्ती लग गया सर। द से दरभंगा, द से दरभंगा। दरभंगा में कितने जिले? 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले। पहला मधुबनी, पहला मधुबनी, दूसरा दरभंगा और तीसरा जिला समस्तीपुर। तीसरा जिला जो है उसका मुख्यालय वही, मधुबनी का मुख्यालय मधुबनी, दरभंगा का दरभंगा और समस्तीपुर का, यहाँ देख लीजिए, मधुबनी या दरभंगा या समस्तीपुर, एक लाइन से तीनों है सर, ठीक ना। मधुबनी, ठीक है ना। आगे आ जाइए, लास्ट दत्ती, ती से तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल सबसे बड़ा है सर प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले, 6 जिले हैं तिल में। पहला का नाम पश्चिमी चंपारण, प लिख देंगे तो पश्चिमी समझ जाइएगा, पश्चिमी चंपारण। दूसरा का नाम पूर्वी चंपारण। तीसरा का नाम शिवहर। चौथा का नाम सीतामढ़ी। पांचवा का नाम मुजफ्फरपुर। और छठा प्रमंडल का नाम वैशाली। तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय होता है बेतिया, कोष्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, बेतिया। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी। क्या नाम है? मोतिहारी, ठीक है।
शिवहर का मुख्यालय शिवहर, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर, लेकिन वैशाली का हाजीपुर, जिसको आप शुरू से बोल रहे थे जिला है, वह पटना से सटा हुआ है, तो वह हाजीपुर जिला नहीं है, हाजीपुर वैशाली का मुख्यालय है। क्या इस प्रकार आप 9 प्रमंडल के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए? देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये जो पश्चिमी चंपारण है सर, पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा कहे तो समझिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रहा है, ठीक ना, और जनसंख्या से कहे तब तो पटना जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन? पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल में ही है, और सबसे छोटा जिला शिवहर भी तिरहुत प्रमंडल में ही है। क्लियर है? तो ये देखिए पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने यही ना किया था सर, 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया था, ठीक ना। तो पश्चिमी उस समय दोनों मिला हुआ था, पूर्वी पश्चिमी नहीं था, क्या था? सिर्फ चंपारण था। ये पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये शिवहर, ये सीतामढ़ी, ये मुजफ्फरपुर और वैशाली। वैशाली जाके देखिए तो गंगा नदी से टच कर रही है कि नहीं? तो आज के क्लास को यहीं पर छोड़ दिया जाए क्या? नदी के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे, खनिज के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे, कारखाना के बारे में। इस तरह से हम लोग पूरे बिहार को क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्त, अगर क्लास अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए सर। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।